अमेरिका का एक ऐसा बिल्डिंग जिसकी सुरक्षा में 30,000 सैनिक 24 घंटे तैनात रहते हैं। एक ऐसी महिला जिसने एडल्ट स्टार बनने के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ दी और एक ऐसा बंदा जो फेयर एंड हैंडसम क्रीम यूज करने के बाद भी गोरा नहीं हुआ तो उसने कोर्ट में केस कर दिया। और कारगिल युद्ध में इंडियन आर्मी ने रवीना टंडन का नाम लिखकर पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल क्यों दागा था। और भारत की एक ऐसी महारानी जिसकी खूबसूरती के दीवाने अमिताभ बच्चन भी हुआ करते थे। और ये लोग इस शादी के जोड़े को पेट्रोल का डिब्बा क्यों गिफ्ट कर रहे हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 9। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी महिला को जानते हो जिसने पुलिस ऑफिसर की एक रसूखदार सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो एक एडल्ट स्टार बनना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जिस महिला के बारे में बताने वाले हैं उसने कुछ ऐसा ही किया है। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की एक एडल्ट स्टार शैर्लोटी रोजी की। शैर्लोटी रोज एडल्ट स्टार बनने से पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करती थी, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि पुलिस की नौकरी में पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है। इसी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ दी और एडल्ट इंडस्ट्री की दुनिया में अपना कदम रखा। एडल्ट स्टार बनने के बाद शैर्लोटी रोज अब पहले से कहीं ज्यादा पैसे कमा रही हैं और उनके पास अपनी एक लैम्बोर्गिनी कार भी है। नंबर 8। दोस्तों, आपने गोरा करने का दावा करने वाली हिमानी फेयर एंड हैंडसम क्रीम का एड तो देखा होगा, जिसे फिल्मों की दुनिया के सुपरस्टार शाहरुख खान प्रमोट करते थे। लेकिन क्या सच में 3 महीने तक इस क्रीम को लगाने के बाद लोग गोरे हो जाते हैं? जुलाई 2012 में निखिल जैन नाम के एक शख्स ने हिमानी के खिलाफ कोर्ट में ये आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया कि उन्होंने इस क्रीम को एड को देखकर गोरा होने के लिए क्रीम खरीदी और कई महीनों तक इस्तेमाल करने के बाद भी वो गोरे नहीं हुए, इसलिए इस क्रीम में उनको चीट किया। इस मुकदमे का असर ये हुआ कि इमानी को निखिल जैन को 15 लाख रुपए देने के अलावा टीवी पर दिखाए जाने वाले अपने एड को भी बदलना पड़ा। सच में भाई, कुछ भी करो लेकिन बेचारे सिंगल लौंडों को गोरा होने का सपना मत दिखाओ, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। नंबर 7। दोस्तों, पाकिस्तान में इंडियन फिल्म स्टार कितने फेमस है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुद कह दिया था कि उन्हें रवीना टंडन काफी पसंद है। पीएम नवाज शरीफ के ये कहने के कुछ दिनों बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की लड़ाई हुई। इस लड़ाई के दौरान नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम थे। कारगिल लड़ाई के दौरान भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान की तरफ एक मिसाइल दागी जिस पर लिखा हुआ था लव फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ, मतलब गजब की बेइज्जती है यार। नंबर 6। दोस्तों, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में दहेज में भी पेट्रोल की डिमांड होने लगेगी। वेल, ये तो फ्यूचर की बात है। हम आपको प्रेजेंट में एक ऐसी शादी के बारे में बताते हैं जहां दूल्हा दुल्हन को शादी के तोहफे के रूप में 5 लीटर पेट्रोल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, शादी में तोहफे के रूप में पेट्रोल देने का चलन शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में चेन्नई में तमिलनाडु की मशहूर कॉमेडियन मेलिज़माई ने एक शादी में दुल्हन को 5 लीटर पेट्रोल गिफ्ट के रूप में दिया था। मेलिज़माई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पेट्रोल की बढ़ती कीमत को लेकर लोगों को जागरूक करना चाहते थे। लगता है हम जिस फ्यूचर की बात कर रहे हैं इस कॉमेडी करने वाले भाई साहब ने पहले ही देख लिया है। नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जयपुर की पूर्व महारानी गायत्री देवी इतनी खूबसूरत थी कि सदी के महानायक भी अपनी जवानी के दिनों में उनकी खूबसूरती के दीवाने हुआ करते थे। अपने जमाने की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में रहने वाली गायत्री देवी का ड्रेसिंग सेंस भी काफी गजब का था, इसलिए आम से लेकर हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग भी उनके ड्रेसिंग सेंस को फॉलो किया करते थे। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि दिखने में बेहद खूबसूरत गायत्री देवी को शिकार करने का भी काफी शौक था। उन्होंने पहली बार जब चीता का शिकार किया था तो उस वक्त उनकी उम्र मात्र 12 साल की थी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जयपुर की ये महारानी खूबसूरती और बहादुरी का कितना खतरनाक कॉम्बो रही होगी। नंबर 4। दोस्तों, अभी आप जिस कुल्हाड़ी की तस्वीर देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये कितनी पुरानी हो सकती है? वेल, शानदार नक्काशी की हुई इस चमचमाती हुई कुल्हाड़ी को देखकर आप यही कहेंगे कि ये बेमुश्किल 10 से 20 साल पुरानी होगी। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कुल्हाड़ी 10 से 20 साल पुरानी नहीं बल्कि 3500 साल पुरानी है। सोने से बनी ये कुल्हाड़ी इजिप्ट के शासक एमूस की थी। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि उस जमाने में इतनी शानदार कुल्हाड़ी का निर्माण कैसे किया गया होगा। नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आज हम आपको श्री कृष्ण जी के एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे ऊंचे गुंबद वाला कृष्ण मंदिर बनाने का सपना लेकर विदेश से भारत आ गए। हम बात कर रहे हैं फोर्ड कंपनी के मालिक अल्फ्रेड फोर्ड की। अल्फ्रेड फोर्ड भगवान श्री कृष्ण से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना करोड़ों का कारोबार छोड़ दिया और भारत आ गए। अल्फ्रेड फोर्ड के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति इस हद तक सवार हो गई कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम भी अल्फ्रेड फोर्ड से बदलकर अम्बरीश दास रख लिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सबसे ऊंचे मंदिर बनवाने का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट 2010 में पश्चिम बंगाल के मायापुर में शुरू कर दिया था। इस मंदिर का 85% काम पूरा भी हो चुका है और 2022 तक ये मंदिर बनकर तैयार भी हो जाएगा। नंबर 2।
दोस्तों, मौत एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं टाल सकता। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसको एक समय के बाद इस दुनिया को अलविदा ही कहना होगा। इस दुनिया के इतिहास में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मौत को टालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद कोई भी अपनी मौत को नहीं टाल पाया। अपनी मौत को टालने की ऐसी ही कोशिश किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन ने भी की थी। माइकल जैक्सन 150 साल तक जीना चाहते थे। उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, इसलिए उन्होंने अपने घर में 12 बेस्ट डॉक्टरों की एक टीम भी रखी हुई थी जो रोजाना उनके नाखून से लेकर उनके बालों तक की जांच किया करते थे। लेकिन अपनी मौत को टालने के इन तमाम कोशिशों के बाद भी वो केवल 50 साल तक ही जिंदा रह सके। अब आप सोचिए, जब माइकल जैक्सन जैसा सुपरस्टार करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी मौत नहीं टाल पाया, तो हम और आप क्या चीज है। नंबर 1, फोर्ट नॉक्स यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी द्वारा ऑपरेटेड दुनिया का मोस्ट सिक्योर्ड बिल्डिंग है। आम लोगों को इस बिल्डिंग के आसपास भटकने की भी इजाजत नहीं है। इस बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगभग 30,000 अमेरिकी सैनिक तैनात है। इतनी टाइट सिक्योरिटी की वजह यह है कि इस बिल्डिंग में अमेरिका के सरकारी खजाने का सोना रखा हुआ है। फोर्ट नॉक्स आर्मी पोस्ट हुआ करता था, लेकिन 1936 में इसे गोल्ड स्टोर बना दिया गया। ये पूरा एरिया लगभग 1,09,000 एकड़ में फैला हुआ है। फोर्ट नॉक्स में कुल 4,580 मैट्रिक टन सोना मौजूद है, जिसकी कीमत $236.4 बिलियन है। अमेरिका की कुल गोल्ड रिजर्व का 56.35% फोर्ट नॉक्स में ही है। गोल्ड के अलावा फोर्ट नॉक्स में और भी दूसरे कीमती सामान और डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। फोर्ट नॉक्स की वैल्यू को देखते हुए इसे आम लोगों के लिए प्रतिबंधित एरिया घोषित कर दिया गया है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।